देश देशांतर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निशा मिश्रा। आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। आइए देख लेते हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओमिक्रॉन की लहर के बीच कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में लगभग डबल बढ़े देश में कोविड पेशेंट। सीएम ने कहा राज्य में अभी लॉकडाउन नहीं। बापू के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण गिरफ्तार, देशद्रोह का मामला दर्ज। नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा। मुंबई में धारा 144 लागू, पार्टियों पर लगा प्रतिबंध। कोलकाता मेट्रो में अब मोबाइल चार्जिंग के लिए देने होंगे पैसे। घाटी में पाकिस्तानी समेत जैश के 3 आतंकी ढेर। न्यूजीलैंड के दिग्गज क्रिकेटर ने की संन्यास की घोषणा। सॉल्ट लेक के डस्टबिन में ब्लास्ट, 2 बच्चे घायल। नुसरत जहां ने यश दासगुप्ता से किया प्यार का इजहार। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस एक बार फिर से डराने लगा है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने कोरोना को रफ्तार दे दी है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। 24 घंटे में देश में 13,154 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े मंगलवार की तुलना में 43.1% ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर केरल है तथा तीसरे स्थान पर आपका अपना पश्चिम बंगाल। देश के नए मामलों में 72% से ज्यादा मामले इन्हीं राज्यों में सामने आए हैं। इस बीच खबर मिल रही है कि यदि संक्रमण पर रोक नहीं लगी तो एक सप्ताह में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर से लौटते वक्त राज्य की जनता को कोरोना से सजग रहने की चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि आम जनजीवन इससे बाधित ना हो। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए विदेशी विमानों की सेवाओं को रोकना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें। 26 दिसंबर को धर्म संसद में दिए विवादित भाषण पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 505 सबसेक्शन 2 में अपराध दर्ज किया गया है। विवेचना के दौरान पर साक्ष्यों के आधार पर कई धाराओं को भी जोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को आज सुबह 4 बजे रायपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है। कालीचरण को खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम के पास किराए के एक मकान से गिरफ्तार किया गया। नागालैंड में विवादित कानून सशस्त्र बल अधिकार अधिनियम को 6 महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यह कानून सेना को राज्य के अशांत क्षेत्र में कहीं भी स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई संचालित करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। जिन क्षेत्रों में AFSP लागू है वहां किसी भी सैन्य कर्मी को केंद्र की मंजूरी के बिना हटाया या परेशान नहीं किया जा सकता है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने देश भर में लोगों की एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन और बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए मुंबई में आज से शुरू होकर 7 जनवरी 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा मुंबई में नए साल पर किसी भी ऐसे खुले जगह, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, बस, क्लब आदि में जश्न मनाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। कोलकाता मेट्रो रेलवे अब मेट्रो स्टेशनों पर मोबाइल चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है। इसके लिए यात्रियों को शुल्क चुकाना होगा। मेट्रो की इस व्यवस्था से यात्रियों को सुविधा होगी और साथ ही मेट्रो के राजस्व में भी इजाफा होगा। यह सुविधा नॉर्थ साउथ मेट्रो के 24 स्टेशनों पर उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं मेट्रो स्टेशन परिसर में खाली जगहों पर टावर लगाकर नॉन पैसेंजर को भी यह सुविधा उपलब्ध कराकर राजस्व बढ़ाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुए एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत जैसे मोहम्मद के 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। हालांकि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना का एक जवान भी शहीद हो गया है। इसके साथ ही 2 और जवान घायल हुए हैं। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने गुरुवार को बताया कि अनंतनाग एनकाउंटर के दौरान 3 जवान घायल हुए थे, जिनमें से बाद में 1 जवान शहीद हो गए। हालांकि बाकियों की हालत अब स्थिर है। न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज रॉस टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है।
उन्होंने ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की घरेलू टेस्ट श्रृंखला की समाप्ति और अगले साल ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के खिलाफ 6 एक दिवसीय मैचों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। 37 वर्षीय कीवी प्लेयर ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर विराम लगाने का समय आ चुका है। कोलकाता से सटे सॉल्ट लेक के एक डस्टबिन में विस्फोट की घटना घटी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार धमाका कूड़ेदान के पास हुआ। उस समय वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिनमें 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए विधान नगर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया है। इस विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई है। गुरुवार की सुबह हुई विस्फोट से विधान नगर के नया पट्टी में हड़कंप सा मच गया है। घायलों की पहचान बुबाई दास और लोकेश सरकार के रूप में हुई है। दोनों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। नुसरत जहां इस साल अपनी शादी और बच्चे को लेकर काफी सुर्खियों में रही हैं, साथ ही वह एक्टर यश दासगुप्ता के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा में रही हैं। अब नुसरत ने हाल ही में अपने रेडियो शो यश के साथ अपनी लव स्टोरी का भी खुलासा किया है। दरअसल नुसरत की चैट शो में यश को भी गेस्ट बनाकर लाया गया था। बातचीत के क्रम में नुसरत यश से प्यार का इजहार करते दिखाई दे रही हैं और दोनों के रिश्तों को लेकर हंगामा सा मचा हुआ है। बता दें कि नुसरत ने अभी तक यह मिस्ट्री बनाकर रखा था कि उनके और यश की शादी हुई है या नहीं, लेकिन अब जाकर उन्होंने खुलासा कर दिया है कि वो यश दासगुप्ता से ही प्यार करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।